आप देखिए, उत्तराखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसके पहले संघर्ष हुए, कांग्रेस की सरकारों ने गोलियां चलाई, निर्दोष लोगों को मारा पीटा, महिलाओं बहनों पर अत्याचार हुए। अटल जी ने बहुत ही शांतिपूर्वक रीत से उत्तराखंड का निर्माण किया। अब तक उत्तराखंड अपने आप को एक शेप दे रहा था जी। लेकिन राजनीतिक स्थिरता का अभाव भी रहा। लेकिन अब उत्तराखंड ने जो एक नए राज्य के नाते अपने 20 साल करीब करीब बिताए हैं, तो एक उसका अपना एक स्वरूप बन चुका है जी। यानी एक प्रकार से वो रनवे पर आ चुका है। अब उसको टेक ऑफ का टाइम है। ये 10 साल अगर उसको स्थिर सरकार मिलती है, कमिटेड सरकार मिलती है, विजन वाली सरकार मिलती है, तो उत्तराखंड कहां से कहां पहुंच जा सकता है। और आज जो 18 साल 20 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। अगर इस कालखंड को पकड़ ले, और उत्तराखंड में 3 बातें ऐसी हैं जो बहुत महत्व की है। एक तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड विश्वव्यापी रूप से एक संस्कृति और अध्यात्म केंद्र के रूप में जाना जाता है। मुझे तो बराबर याद है, मैं एक बार अमेरिका में बहुत इंटीरियर कहीं गया था, तो मैं वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहा था, तो मुझे मिल नहीं रहा था। इतने में मैं एक छोटी सी दुकान देखी थी, एक व्यक्ति मालाएं पहन के बैठा था, तो मैं उसकी दुकान में चला गया। वो था तो अमेरिकन, तो बोले मैं हर साल ऋषिकेश आता हूँ। यानी ये उसकी जो पहचान है संस्कृति और अध्यात्म केंद्र की, ये पूरे दुनिया में स्थायी करना एक, मैं समझता हूँ, बहुत आवश्यक काम है। और वो आदमी अमेरिकन था सर। एनवायरमेंट, प्रकृति, नेचर, एडवेंचर टूरिज्म, इतनी चीजें हैं वहां, तो मैं समझता हूँ कि हम उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। दूसरा, एक सीमावर्ती राज्य है, उसके साथ साथ हर परिवार सैन्य परिवार है। हर परिवार ऐसा होगा जो किसी न किसी पीढ़ी में कोई न कोई मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन दिया है। तो बॉर्डर स्टेट होना और इस प्रकार का वीर भूमि होना, और मैंने तो 4 धाम के बजाय मैंने कहा था तो 4 धाम तो है, ये तो 5वां धाम है सैन्य धाम। तो ऐसा हमारा उत्तराखंड है, और इसलिए आने वाले दिनों में उसके विकास पर हम जितनी प्राथमिकता देंगे, अब जैसे विकास की एक पहली आवश्यकता होती है कनेक्टिविटी। हमने बहुत बड़ा फोकस किया है कनेक्टिविटी में, रेल हो, रोड हो, एयरवे हो, रोपवे हो, इवन सी प्लेन पर भविष्य में कहीं कहीं पे काम आ सकते हैं। ये चीजें वहां पर बहुत बड़ा काम करेगी और उस दिशा में। और हमारे लिए साफ है, चाहे केदारखंड हो, मानस खंड हो, या तराई का विस्तार, मैदान का विस्तार, सभी का संतुलित विकास हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़े ताकि लोगों का आना जाना, और देश भर, अच्छा उत्तराखंड एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का केंद्र है। यानी 130 करोड़ देशवासियों को कभी न कभी लगता है बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना, गंगा जी में डुबकी लगाना, ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आकांक्षा रहती है, अपने माँ बाप को ले जाने की आकांक्षा रहती है। लेकिन वहां सुविधाएं विकसित होगी तब जाकर के लोग आएंगे। और अगर टूरिज्म इतना बढ़ता है, इतनी प्रकृति है, तो वहां की रोजी रोटी में कितना बड़ा फर्क होगा। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। उसी प्रकार से हम वहां के कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकता लाना चाहते हैं, जिसके कारण फूड प्रोसेसिंग हो, वहां के फल फूल, ये सारी चीजें बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर सकती हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं।